अयोध्या का केस मैं बताता हूं भाई साहब। अयोध्या में एक समय था, आज से 25 वर्ष पहले, हर जगह हड़कंप मच गई थी। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट वहां पर अटैक कर चुके थे। टेररिस्ट लोगों ने वहां पर बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। उन्होंने बॉम्ब प्लांट किए थे चार, तीन को डिफ्यूज कर दिया था वहां के पुलिस वालों ने। लेकिन इन लोगों को लगा अब सब कुछ सेफ है। अचानक से एक टेररिस्ट जो पकड़ा गया, उसने उसको जब मारा पीटा गया तो उसने कहा एक बॉम्ब तो बचा हुआ है, वो हनुमानगढ़ी में लगा हुआ है। और ये लोग शॉक, क्योंकि अब समय नहीं है। पुलिस वाले बॉम्ब स्क्वाड के साथ तेजी से उस तरफ भगे। और उसके बाद वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के जिस प्लेस पे बोला गया था बॉम्ब में, वहां पर एक बंदर बैठा हुआ है और वो बंदर तार चबा रहा है। और उसके बाद वही सेम बंदर मंदिर के टॉप के कलश कलश के पास जाके बैठ गया है। सबने नकमस्तक किया। पता है क्यों? क्योंकि जब जाके उनने बॉम्ब पे नोटिस करा, 3 सेकंड का टाइमर बचा था। सोचिए। और ये हनुमानगढ़ी कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहां श्री राम बोल के गए थे हनुमान जी को रुकने के लिए। तो हो सकता है वो हनुमान जी का ही एक, तभी कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। करेक्ट। इसलिए किसी का आहत नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कब ईश्वर किस रूप में आ जाए। और ये तो हमारे प्रूवन है, ईश्वर अलग अलग रूप में ही आते। केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में पांडव क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इतना ज्यादा रक्तपात हो गया था। तो कृष्ण जी ने कहा कि यार आपको, आपसे शिव जी दुखी हैं। तो उनको यह कहा गया कि भाई आपको अपना पश्चाताप करना है तो शिव जी को जाके ढूंढना पड़ेगा, सॉरी करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जब ये जा रहे थे तो शिव जी इतने ज्यादा दुखी थे और क्रोधित भी थे कि उन्होंने एक बुल का रूप, नंदी का रूप ले लिया था और वो इधर उधर दौड़ रहे थे। बट जब केदारनाथ में उन्होंने एक यूनिक एक बैल देखा तो उस समय पे भीम समझ गया और बाकी लोग समझ गए कि यही शिव जी हैं और ये भागने वाले हैं। वो जमीन में धंसने ही वाले थे क्योंकि भीम ने अपने पैर चौड़े कर लिए थे और वो देख रहा था नीचे से कौन निकल पा रहा है, और वो सांड वहां पे रुक गया था बैल। तो वो समझ गए यही शिव है। तो भीम ने उनको इतनी तेजी से पीठ के तरफ से पकड़ा, तो उसके चक्कर में वो पीठ वाला पार्ट वहां पे रह गया। फिर शिव जी बोले, इन लोगों ने सबने सॉरी बोला कि ठीक है, तुम लोगों ने बहुत तपस्या करी, बहुत कष्ट किया, तो मैं तुम लोगों को माफ करता हूं। इसलिए आपको वहां पर जो शिवलिंग मिलता है वो पीठ के शेप का दिखता है। सो एक एक जगह पर पार्ट्स हुए। दूसरी बात है, आपको पता है, चलो ये इंटरेस्टिंग है आपके दोस्तों के लिए, रामायण जब भी देखते हैं, रामायण अधूरी है बिना दो लोगों के, एक राम और दूसरे रावण। ठीक है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज पता होगी, आज सबसे ज्यादा जहां पर गलत काम हो रहे हैं, ठीक है, उधर ही जगह से रावण था। किधर से था रावण बताइए?